नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। जो आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटवाया जाएगा। इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश अधिकारियों को सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। आप सोनू, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश ये दिए गए हैं। इसके पहले क्या कुछ रिपोर्ट तैयार की गई है? लगभग कितनी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसको लेकर जानकारी। जहां पर सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण किया है, इसकी शिकायतें और ये मामले सरकार तक पहुंचे। जब सरकार के संज्ञान में मामला आया, चूंकि पहले भी इस दिशा में सरकार कदम उठा चुकी है और यहाँ तक कि एक सख्त भू कानून सरकार अस्तित्व में लाई है, बावजूद इसके एक बार फिर से जब ये शिकायतें सरकार तक पहुंची, सरकार के मुखिया ने ये संज्ञान लिया और तत्काल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ये कहा है कि जिन क्षेत्रों में पहले अभियान के तहत जो अतिक्रमण हटाया गया था, जहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए थे, इन कब्जों को हटाने के लिए जो पहले शासकीय अधिकारियों ने जो प्रयास किए थे, वहां पर भी दोबारा से चेकिंग अभियान भी चलाया जाए कि आखिर कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो अतिक्रमण हटाया था, उनमें से कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जो नदियों के किनारे हैं, कुछ ऐसी वन भूमि है जहां पर अतिक्रमण कर लिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर सरकार ने डिजिटल तरीके से मैपिंग शुरू की है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है, सरकार ये प्रयास कर रही है कि जिन जिन क्षेत्रों में काफी बड़ा भूभाग है, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो विभागों की भूमि है, उसमें राजस्व विभाग की है, कुछ लोक निर्माण विभाग की है। अगर आप स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो कुछ ऐसी भी भूमि है जो शहरी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसमें नगर निगम की भूमि के रूप में भी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इसके अलावा जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, वो लगातार पहले भी प्रयास कर चुका है। विकास नगर क्षेत्र की अगर आप देहरादून की बात कर लें तो सैकड़ों बीघा भूमि थी जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। उस पर बुलडोजर चला करके, उस पर जेसीबी मशीन चला करके उसको कब्जों से मुक्त कराया है। बावजूद इसके कुछ ऐसी भी शिकायतें लेटेस्ट सरकार को मिली हैं जहां पर फिर से जो है वो अतिक्रमण कर लिया गया। तो दोनों ही एस्पेक्ट में सरकार ये प्रयास कर रही है कि एक तो जो खास तौर पर विभागों की भूमि, जैसे वन विभाग है, सिंचाई विभाग है, राजस्व विभाग है, इन विभागों की जो भूमि है अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर अतिक्रमण का अभियान चलाया जाए और शहरी क्षेत्रों में भी अतिक्रमण का अभियान चलाया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए, इसमें नगर निगम प्रशासन की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, ये सभी संयुक्त रूप से पुलिस फोर्स के साथ ये प्रयास करेंगे कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण दोबारा से किया गया है, पहले उसको हटाया जाए और फिर उसके बाद इस अभियान को नए सिरे से शुरू किया जाए, ताकि जो सरकार का एक संकल्प है, सरकार का एक उद्देश्य है, उसको पूरा किया जा सके। बिल्कुल सुनो, लेकिन अतिक्रमण हटाया जाता है सरकारी भूमि से। देखिए, कार्रवाई कर अतिक्रमण तो हटा दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वहां पर, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि सबसे पहले तो इस अभियान की शुरुआत यहीं से होगी कि जहां पहले हटा दिया गया था, दोबारा अगर उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है तो अब ये कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों की ओर से ये अतिक्रमण किया जाता है, उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी जानकारी है? देखिए, जो सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून में प्रावधान है कि सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण करता है उसको सजा का भी प्रावधान है और उसको सुसंगत धाराओं में उन पर मुकदमे दायर कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने के भी प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। तो ऐसे में जो वैधानिक प्रक्रिया है वो भी की जाती है। फौरी तौर पे सरकार ने, और खास तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें ऋषिका, तो मुख्य सचिव ने स्वयं इस बात के दिशा निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कि जो डिजिटल मैपिंग है
वो सभी शासकीय भवनों की जो सरकार के अधिकार क्षेत्र की भूमि है उनकी करा ली जाए। और जब ये डिजिटल मैपिंग हो जाएगी उसके बाद फिर ये सुनिश्चित हो सकेगा कि आखिर कितना ऐसा क्षेत्र है जो अतिक्रमण की जद में है। अभी चूंकि डिजिटल मैपिंग का कार्य चल रहा है और ये अभियान फिर से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार ये कब तक डिसाइड कर लेगी कि कितना क्षेत्र ऐसा है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में, जैसे सरकारी विद्यालय हैं, इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस के जो प्ले ग्राउंड्स हैं और भी कई ऐसे बारात घर और जो सार्वजनिक जो सभागार हैं, ये तमाम ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के अधिकार क्षेत्र के भूखंड है, भवन है, खास तौर पर लोक निर्माण विभाग के, वन विभाग के जो फॉरेस्ट एरिया में, इन सभी की जब डिजिटल मैपिंग हो जाएगी उसके बाद फिर सरकार को सिस्टम को आसान हो सकेगा ये सुनिश्चित करना कि आखिर कितना क्षेत्र ऐसा है जिस पर अभी भी अतिक्रमण किया हुआ है। बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं और अब इसको लेकर अभियान उत्तराखंड में चलाया जाने वाला है। वृहद रूप से यह अभियान उत्तराखंड में चलने वाला है। सीएम धामी के अधिकारियों के सख्त निर्देश है।